अमेरिका में सिटीजनशिप का पूरा सिस्टम बदल सकता है और इस बार मामला सीधा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक, जहां खुद डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनली मौजूद रहने की भी बात हो रही है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं, बल्कि लाखों इंडियन फैमिलीज के फ्यूचर, बच्चों की नागरिकता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप का एक्चुअल रूल क्या है, ट्रंप क्या बदलना चाहते हैं, कोर्ट में क्या चालन चल रहा है और सबसे जरूरी इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है और ऐसे सिचुएशन में आपके लीगल राइट्स क्या कहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबी टेक पर। अभी तक यूएस में एक बहुत क्लियर रूल चलता आया है, अगर कोई बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। इसे कहते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप। ये रूल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से आता है, जो 1868 में लागू हुआ था। इसका मतलब सिंपल था, जो भी यूएस में पैदा हुआ वो सिटीजन है। और इसी रूल के कारण बहुत सारी इंडियन फैमिलीज, खासकर जो वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा पर होती हैं, उनके बच्चों को डायरेक्ट यूएस सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब इस रूल को चैलेंज किया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर ये कहा कि हर बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, खासकर उन केसेस में जहां पेरेंट यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। यानी अगर पेरेंट्स टेम्पररी वीजा पर हैं, जैसे वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा, तो उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाए। ऐसा प्रपोजल सामने आया है। यहाँ सबसे बड़ा लीगल पॉइंट आता है, सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन देयर ऑफ। 14th अमेंडमेंट में यही फ्रेज लिखा है और इसी की इंटरप्रिटेशन पर पूरा केस टिका हुआ है। ट्रम्प साइड का कहना है कि जो लोग परमानेंट स्टेटस में नहीं है वो इस डेफिनेशन में नहीं आते, जबकि दूसरी तरफ लॉयर्स और कोर्ट्स का कहना है कि इंटरप्रिटेशन गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सभी को कवर करता है। लोअर कोर्ट्स ने अभी तक इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ब्लॉक कर दिया है, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल हियरिंग कर रहा है और यही वो स्टेज है जहां से फ्यूचर का डायरेक्शन तय होगा। अगर कोर्ट ट्रंप के फेवर में जाता है तो यूएस सिटीजनशिप का रूल पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं इंडियंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन कम्युनिटी पर ही पड़ने वाला है। बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस में रहते हैं और उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं। अभी तक उन बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती थी, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता था। आगे चलकर वही बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर भी कर सकते थे ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन अगर ये रूल बदलता है तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी, बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और पूरा फैमिली फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि पेरेंट्स की वीजा स्टेटस पर ही बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करेगा और अगर वीजा में कोई इशू आता है तो पूरे फैमिली को यूएस छोड़ना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं, आपके राइट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी तक बर्थ राइट सिटीजनशिप फुल्ली वैलिड है, क्योंकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। यानी अगर आज बच्चा यूएस में पैदा होता है तो करंट लॉ के हिसाब से उसे सिटीजनशिप मिलेगी, जब तक कोर्ट कुछ और डिसाइड नहीं करता। ये रूल चेंज नहीं होता। दूसरा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस के दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में अप्रूवल चाहिए होता है और उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू होता है। इसीलिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से परमानेंट चेंज करना मुश्किल होता है। तीसरा, अगर फ्यूचर में कोई रेस्ट्रिक्शन आता भी है तो वो रेट्रोएक्टिव नहीं होगा, यानी जो बच्चे पहले पैदा हो चुके हैं उनकी सिटीजनशिप सेफ रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है इंडियन फैमिलीज के लिए। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस को क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले अपनी इमिग्रेशन प्लानिंग को सिर्फ अजम्पशंस पर मत रखिए। पॉलिसीज तेजी से बदल रही हैं। अगर आप यूएस में हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपडेटेड लीगल एडवाइस लेते रहना जरूरी है, खासकर फैमिली प्लानिंग और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी डिसीजंस में। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स और वीजा स्टेटस को हमेशा कंप्लाइंट रखें, क्योंकि अगर फ्यूचर में स्क्रूटिनी बढ़ती है तो क्लीन रिकॉर्ड बहुत काम आता है। तीसरा, ऑल्टरनेट पाथवेज जैसे ग्रीन कार्ड रूट्स या लॉन्ग टर्म वीजास को भी एक्सप्लोर करना जरूरी हो जाता है, ताकि पूरी डिपेंडेंसी एक ही रूल पर ना रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।